बस करिए, और कितनी आइसक्रीम खाएंगे आप? चुप रहे, सिर्फ तीसरी आइसक्रीम तो खा रही हूँ। और मैं तो एक आइसक्रीम खाता नहीं हूँ कि आपका शुरू हो जाती है। आइसक्रीम मत खाओ, बुखार आ जाएगा, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, और आपको तो कुछ नहीं होने वाला ना? हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होगा तेरी नानी माँ को। तेरी नानी माँ ऑल प्रूफ। मतलब ये है कि दुनिया की सारी बीमारियां मिलकर भी हमला बोल देना, तेरी नानी माँ को कुछ नहीं होगा। मतलब नानी माँ कभी नहीं मरने वाली? लगता तो ऐसा ही है। अरे आप तो मेरे मरने का इंतजार ही कर रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक रिट्टू की दूसरी शादी नहीं होती मैं नहीं मरने वाली। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? रोहन के जीते जी मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? ओहो मम्मा, मैं रोहन के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ओहो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ तुम्हारा और उसका संबंध ही क्या रह गया है? वो तो कब का उस रंबा का हो चुका है। मम्मा रोहन मेरा पति था, मेरा पति है, मेरा पति रहेगा। शाबाश मम्मा शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। नानी माँ आप ही दूसरी शादी कर लीजिए ना। इनकी दूसरी शादी के लिए तो पहले मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी ना। और डैडी प्लीज कीप क्वाइट। मम्मा आप मेरी दूसरी शादी का ख्याल छोड़ दीजिए। जब तक कोई खास मजबूरी नहीं होगी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। सुना तुमने, जब तक कोई खास मजबूरी नहीं होगी तब तक ये दूसरी शादी नहीं करेगी। तो खास मजबूरी पैदा करनी पड़ेगी। वो कैसे? फर्ज करो आप आखिरी सांस ले रहे हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ फर्ज करो। अच्छा ठीक है, आखिरी सांस ले रहा हूँ। हाँ आखिरी सांस ले रहे हैं। अगर आपने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि रितु तुम दूसरी शादी कर लो, तो क्या रितु मना कर देगी? और मना कर दिया तो मुझे मरना पड़ेगा कि नहीं? इससे तो अच्छा है कि तुम ही आखिरी सांस ले लो। हाँ ठीक है, अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी बेटी की भलाई के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए मैं आखिरी सांस ले रही हूँ। नानी माँ को क्या हो गया? मम्मी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ बिट्टू? देखो ना नानी माँ को क्या हो गया है। अरे मम्मी क्या हुआ मम्मी? मुझे लगता है कि उनके गले में ना आइसक्रीम फंस गई है। ओह माय गॉड, डैडी आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? हाँ बैठ के देखता हूँ। ओह डैडी डॉक्टर को फोन कीजिए ना। डॉक्टर आ गया। डॉक्टर को फोन करो ना। अरे अभी ससुर जी ने कहा ना कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं अपने आप को ही फोन कैसे करूँ? ओह मम्मी को देखो ना क्या हुआ है। क्या हो गया इन्हें? अरे ये आखिरी सांसें ले रही हैं। यस! आखिरकार वो दिन आ ही गया। और रोहन शट अप। मामा आप फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर को मत बुला। डॉक्टर को मत बुला, अब मेरे दिन भर गए हैं। मैं ज्यादा देर नहीं जीने वाली। करेक्ट, जब ये जीने वाली नहीं है तो डॉक्टर की फीस के पैसे वेस्ट क्यों करने हैं? सासू माँ आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दीजिए। मेरी आखिरी इच्छा है। बोल बताइए। लेकिन रोहन हाँ। मुझे वचन दो, तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। ऑफ कोर्स पूरी करूंगा सासू माँ, बशर्ते वो वाकई आखिरी इच्छा हो गया आपकी। मेरी आखिरी इच्छा है रितु दूसरी शादी कर ले। यस सर, मैं अभी पता लगाता हूँ कि रोहन अब तक क्यों नहीं आया सर। अरे सपना, ओ सपना, वो चाहे जितना मर्जी तुम मेकअप लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे लिए तो नहीं कर रही हूँ ना। अरे जिसके लिए कर रही है उसकी ऑलरेडी 2 बीवियां हैं। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें इस बात पे भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि रोहन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था। क्या कह रहा था? नहीं छोड़ो। मतलब रोहन सर मेरे बारे में क्या कह रहे थे? बड़ा इंटरेस्ट आ गया सडनली तुम्हें। बोलो ना टूटन। अच्छा बताता हूँ। पता है रोहन कह रहा था कि उसने कितनी सारी पर्सनल सेक्रेटरीज देखी लेकिन सपना जैसी एक भी न देखी है। सपना जैसी यानी चिपकू। अरे यार ये हो क्या रहा है? ये मेरा केबिन है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर देखिए ना, ये टूटन मेरे बारे में कुछ भी बोलता है और कहता है आपने कहा। क्या टुटन? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तूने ना कहा हो। सर क्या मैं चिपकू हूँ? देखो सपना, दूसरों के सामने मुझे ऐसे सवाल मत पूछना जिनका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। थैंक यू सर। क्या? अरे रोहन भाई कहाँ हो तुम? यही हूँ सर, आपके सामने। टुटुन, पहले तो सिर्फ इनका दिमाग गया था, लगता है अब आंखें भी चली गई। Shut up both of you। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सामने खड़े हो। ये फोन क्यों एंगेज रखा है?
सर ये टूटोन ने इसको ठीक से नहीं रखा है। कहाँ ठीक तो है। दे मैंने कहा दरअसल आपकी आंखें चली गई है सर। अरे चुप करो, तुम्हें फौरन इसी वक्त घर जाना होगा क्योंकि तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो मैं वहां से भागा हूं सर। क्या? सर मेरी सास बीमारी का नाटक कर रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो रीटू की दूसरी शादी कराना चाहती है। रिटू तुम यहाँ सासुमा चली गई क्या? ओह यस! हॉस्पिटल चले गए। ओह नो। डैडी उसको लेकर गए। तुम्हें फौरन कुछ करना पड़ेगा। हाँ? मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें फौरन मेरे लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। फौरन का लड़का भी चलेगा। Shut up! रोहन देखो, मम्मी की आखिरी इच्छा है कि मेरी दूसरी शादी हो जाए और मैं नहीं चाहती कि मम्मी की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए। देखो रिटू, देखो रोहन तुम अपनी पसंद का लड़का ढूंढो ना, कोई भी चलेगा, मैं किसी के साथ भी चलेगी। हाँ रोहन, अगर मम्मी को कुछ हो गया ना तो बाद में उसके साथ डिवोर्स ले लूंगी, लेकिन अभी मुझे फौरन एक लड़का चाहिए, ढूंढो। अरे यार मैं कहां से लड़का ढूंढूं? मैं नहीं जानती, मैट्रिमोनियल कॉलम में चले जाओ, कुछ भी करो। कंप्यूटर किसके लिए है? रितु प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि लड़के से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक मिनट सर, ये लड़के के बारे में पूछ रही है, बुढ़े के बारे में नहीं। तो मैं भी बुढ़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा रिटू। रीटू, रीटू, अब तक तो तुम्हारी रीटू भाभी थी है। हाँ तो अब मैं लड़के वाले की तरफ से रिश्ता लेके आया हूँ ना, बराबरी का। अपने कजन की बात कर रहा हूँ भाई। मैडम चाय नहीं चाहिए। चाय को छोड़िए, हाँ? मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? चलेगा मेरी प्यून बनने का इरादा है? चलेगा। चल भाग, भाग। अरे रोहन फौरन घर चलो, मम्मी ने कई लड़कों को बुलाया है। चलेगा। सावरिया, हो, सावरिया, हा, 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 सावरिया, सावरिया, ओ सावरिया। रिट्टू के डैडी, अरे क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। ओहो, तो मेरे सर पे क्यों नाच रहे हो? सर पे कहाँ नाच रहा हूँ, फर्श पे नाच रहा हूँ। सावरिया, टा 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 टा, सावरिया, यहाँ मैं डेड बेड पर सोने का नाटक कर रही हूँ, आप म्यूजिक सुन रहे हैं। नाटक कर रही है? मतलब तुम सचमुच डेथ बेड पर नहीं हो? ओहो, आपका दिमाग फिर गया है। रिट्टू दूसरी शादी के लिए राजी हो जाए इसलिए मैं नाटक कर रही हूँ। और सुबह जो वो हॉस्पिटल में सारे टेस्ट करवाए उसके पैसे वेस्ट। वो पैथोलॉजिस्ट मेरे मैके वाला है, थोड़ी देर में वो झूठी रिपोर्ट भिजवा देगा। कैसी झूठी रिपोर्ट्स? मैं 24 घंटे में मरने वाली हूँ। मतलब उस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सच में होगा नहीं? अच्छा, आप मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे थोड़ी उम्मीद हो गई थी। अच्छा, मेरा दिल करता है आपका सर फोड़ दूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। कौन सी आखिरी इच्छा? मैं अपने जीते जी देखना चाहता हूँ कि तुम समझदार हो। देखो देखो कौन आया है, मैं सोफे पे लेट जाती हूँ। सोफे पर या डेथ बेड पर? हाँ, देख। सुनो, रिटू के भलाई के लिए आपको भी ये नाटक करना पड़ेगा। प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ प्लीज। रेडी रेडी। डैडी डैडी मम्मी कैसी है? मम्मी 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 मम्मी। सासू माँ! अरे अब तो जिंदा है। कितनी जोर से चिल्लाता है, मैं हार्ट अटैक से मर जाती तो। अरे ससुर जी के इशारे से तो ऐसा लगा कि ये नेक काम ऑलरेडी हो चुका है। ओहो मम्मी अब कैसी है? एक एक पल गिर रहे हो बेटा। मम्मी नहीं, मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मम्मी कुछ नहीं होगा। हाँ, इतनी हमारी किस्मत का। हाँ नहीं, आई मीन इतने हम बदनसीब थोड़ी हैं। ससुर जी आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, डकार दे रहे हैं? मैं हंस रहा हूँ। हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। आपकी क्या बात ऐसी है ना रोहन, कि जब आदमी को बहुत ज्यादा दुख होता है तो उसे हंसी आ जाती है। रिपोर्ट्स ये आ गई। अरे यहाँ दो। अरे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! ओ चुप हो जाओ यार। ओह माय गॉड क्या लग रहा है यार? ओह माय गॉड, हार्ट, ब्रेन,
लंग्स, लीवर, हाथ और पांव सब एक साथ फेल। अरे यार, ओहो, इसमें तो लिखा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनके साथ 24 घंटे किसी का रहना बहुत जरूरी है। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। अरे सासू माँ, अब तो वाकई बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि आपकी सिर्फ एक ही आंख खुल रही है। ससुर जी जरा जाइए, दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। ओह, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। रोहन जरा देखो कौन आया है। अरे वही तो करने जा रहा हूँ, देखो जरा कौन आया है। अरे यार, अरे वाह, एक घर तो बहुत अच्छा है, दहेज वाली बीवी मिलेगी। अबे दहेज लेगा ना तो पुलिस बड़े सरकारी घर में रख देगी। कौन है, तू क्यों आया भाई? शादी तलब लड़की यही है। शादी तलब लड़की तो नहीं, लेकिन शादी तलब बुढ़िया जरूर है। डेथ बेड पर करोगे शादी? बुढ़िया? शादी और बुढ़िया से? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं तो सोचा कोई जवान, खूबसूरत, ब्यूटीफुल ऐसी होगी। अच्छा, वैसे तुम काम क्या करते हो बताओ? पोस्टमैन हूँ। अरे वाह, मतलब शादी के बाद होम डिलीवरी करोगे? नहीं नहीं नहीं, बीवी को मैं के कुरियर करूंगा। क्या बात है, तुम मिलो जरा अपनी बीवी से, मिलो बुढ़िया से। चलो नहीं 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 नहीं, मैं नहीं यार, मिलो तो सही। नहीं, मैं मुझे स्पीड पोस्ट चाहिए। अरे डेड लेटर है, मिलके जाओ। नहीं, अरे रुको तो सही, अरे रुक तो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। रोहन कौन आया था? वैसे डार्लिंग, तुम्हारे लिए प्रपोजल था। क्या? अच्छी पोस्ट पे था क्या? हाँ हाँ, पोस्टमैन था। क्या? पता नहीं मम्मी ने किस किस को फोन किया है। डार्लिंग, तुम अंदर जाके सो जाओ। चलो चलो। नहीं, मुझे भी देखना है मेरे लिए कौन आया है। अरे तो प्लीज यार। कौन? चिल्लाओ मत। आइए जी, आइए, कहिए क्या काम है आपको? मालूम पड़ा इधर शादी के लायक लड़की है। हाँ हाँ, ये है शादी के लायक लड़की। आइए आइए आइए। रितु, ये चलेगा? मुझे क्या मालूम, तुम ही डिसाइड करो ना। मैं तो अपनी माँ की खुशी के लिए करूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चंदूलाल डाके। डाके? डाके डालने के लिए यही जगह मिली क्या तुम्हें? जी नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे काम क्या करते हो तुम? मेरा सुपारी का बिजनेस है। सुपारी? अरे भाई भाई, बिल्कुल सही जगह पे आएला है तुम भाई। वो क्या है ना भाई, आप उनको एक सुपारी देने का है तुमको। मतलब ना, अंदर एक बुढ़िया है, सोएली है बेड पे, उसे ना टपका डालने का, सुला डालने का। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, क्या वो टाइप का सुपारी मैं नहीं लेता है? मैं तो सुपारी का एक बिजनेसमैन हूँ। अरे यार, तो मेरे भाई का गेटअप क्यों लेके आया? चल भाग यहाँ से, भाग भाग। मेरा एक पान का दुकान भी है। अरे यार, तो क्या बीवी को चूना लगाएगा? चल भाग भाग, पहले खुद चूना लगा अपने हाथ को, भाग। कौन है? कौन है? कुछ नहीं, वो गलती से गिलास गिर गया। वहां कैसे गिर गया है? वो संजू जी, आप एक काम करिए ना, आप अंदर जाके आराम से सो जाइए ना। चला तो जाऊं, लेकिन तुम्हारी सांस ही उनके सांस अभी तक चल रही है। चल रही है? हाँ, फिर तो अंदर जाके सोया जा सकता हाँ, है। आराम से। तो एक काम करना, अगर बीच में कुछ हो जाए ना, हाँ, तो 8 बजे मुझे उठा देना। आप कहे तो सब कुछ निपट जाने के बाद ही उठा दूं? चलेगा? क्या हुआ?
क्या हुआ मम्मा? तुम्हारा एक्स हस्बैंड मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। रोहन क्या ये सच है? नहीं रितु, ये झूठ है। जो काम अभी तक यमदूत नहीं कर सके वो मैं क्या करूंगा। तो ये पिलो लेकर मेरे पास क्यों आ रहे थे? अब वो आपके सर के नीचे रखने के लिए सासू माँ। एक मिनट। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये पिलो लेकर तुम्हारे पास आ रहा था? हाँ, वो मुझे उसकी सास सुनाई दी। क्या रोहन, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस नहीं रोक सकते थे? अरे रोहन कहाँ गया? हाँ, अरे रोहन क्या है यार? मैंने तेरी बीवी के लिए लड़का ढूंढ लिया। ओफो, तू रितु के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है? उसके हाथ पीले करने के लिए। हाय एवरीबॉडी, ऋतिक खान। दरअसल ये मेरा फिल्मी नाम है, मेरा असली नाम है मंगतराम जम्मतराम। नहीं, फिर तो ऋतिक खान ही ठीक है, क्योंकि मंगतराम जम्मतराम इस नाम के आदमी से रितु कभी शादी नहीं करेगी। सही कहा आपने, इस नाम से तो कोई मुझे रोल ही नहीं देता था। हाँ वो तो ठीक है। बताओ, पहले कभी शादी किया तुमने? कई बार। क्या? रानी, प्रियंका, बिपाशा, माधुरी, सबके साथ तो शादी कर चुका हूं मैं। पर्दे पर जब भी हीरोइन के साथ शादी करने का हीरो के पास टाइम नहीं होता तो प्रोड्यूसर मुझे बुला लेते। हाँ, शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर, सबका डुप्लीकेट कर चुका हूं मैं। तो अब तुम इनका डुप्लीकेट करोगे? इनका? या इतना डिफिकल्ट डुप्लीकेट तो मैं पहली बार करूंगा। मतलब आज तक मैंने सिर्फ सुपर स्टार्स का डुप्लीकेट किया है। यार ये किसने पकड़ के लाया तू? ये मतलब मुझे बहुत ही नीचा दिखा रहा है। मतलब ये तो आई विल हैंडल हिम। हाँ। देखो एचके। एचके? हाँ, तुम्हारे इतने बड़े फिल्मी नाम का शॉर्ट फॉर्म। ओह, हाँ। ये मेरा दोस्त है। करेक्ट। जानी दोस्त। करेक्ट। जानी, इसकी माँ हमारी माँ। करेक्ट। इसकी बहन हमारी बीवी। करेक्ट। इसकी इमली हमारा बूटा। लेकिन मेरे पास तो इमली नहीं है, और वैसे भी इमली रितु खाती है, मेरी बीवी। इसकी बीवी हमारी। हाँ, मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। ओए, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, सीधा बताना शादी के लिए तैयार हो या नहीं। पहले लड़की को तो दिखाओ। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। ओहो मम्मी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ ना, और मुझे किसी और लड़के के साथ शादी करने पर मजबूर मत करो। क्या हुआ? क्या आ गया। कौन आ गया? हार्ट अटैक आ गया मुझे। मम्मी शांत हो जाओ। हाँ, रिलैक्स। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ओके, रिलैक्स। रितु बेटा, बस तुम्हारे लिए, तुम्हें सेटल करने के लिए मैं जिंदा हूँ। वरना कहाँ गया वो? कौन? वो देखो, यमदूत मेरा इंतजार कर रहा है। कौन वो? वो तो मुझे तुम्हारे पिताजी की आत्मा जैसा लग रहा है। नहीं। हाय रितु। देखो ना मम्मी की तबीयत कितनी खराब हो गई, मेरी जल्दी से शादी करा दो। हाँ डार्लिंग, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए दूल्हा ले आया हूँ। रिलैक्स। हाँ, दूल्हे को यही बुलाते हैं, रिलैक्स। सासुमा, दूल्हा इसके लिए लाया हूँ, आपके लिए नहीं। दूल्हे को बुलाओ। एक मिनट। HK? हाँ, HK, ऋतिक खान। ऋतिक रोशन और शाहरुख खान का हाइब्रिड है। आजा भाई। हाय एवरीबॉडी, हाय डार्लिंग। इससे जरा दूर, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है इससे बेटा। नाम तो बड़ा अच्छा है। काम क्या करता है? एक्टर हूँ, फिल्मी एक्टर। फिल्म एक्टर? मुझे शूटिंग देखने लेके जाओगे? ऑफ कोर्स सासू माँ। अबे तू तो आते ही रोल में घुस गया, जरा धीरे। लेकिन सासू माँ, आप शूटिंग देखने कैसे जा सकती हैं? क्यों? आपके तो सिर्फ 24 घंटे बचे हैं ना। जैसे ही रितु की शादी हो जाएगी मैं प्राण त्याग दूंगी। तो ठीक है, प्राण त्यागने में मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कल सुबह इन दोनों की शादी करा देता हूँ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमां सविशतद्राः स्थिरैरङ्गैः। एक मिनट। रोहन कहाँ है? रोहन कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो नहीं आएगा भाभी, उससे आपकी ये दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, मेरी जान जा रही है। ओम दुल्हन दुल्हा को हार पहनावेगी स्वाहा।
ये मुझसे नहीं होगा। रिटू बेटा, शादी की रस्म पूरी कर लो। मैं तो जा रही हूँ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे तो भाभी प्लीज जल्दी से दूल्हे को हार पहनाइए, मुहूर्त निकलता जा रहा है और आंटी की जान निकल ही नहीं रही है। उप्स। रोहन मुझे माफ कर दो, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कैसे लुट गई? मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। ओए पंडित जी, शादी हो गई क्या? हाँ हो गई। अब दूल्हा दुल्हन 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। क्या कर रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं तो नाटक कर रही थी ताकि तुम्हारी शादी हो जाए और रोहन से तुम्हें छुट्टी मिल जाए। वो तो मिल गई। मम्मी, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं इस दरिंदे के साथ नहीं रहूंगी। अरे बे परिंदे, रानी तुम्हें चलना होगा, चलो हनीमून पर। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, दुराचारी अत्याचारी। नाचना मत भारतीय नारी। भगवान के लिए मुझे छोड़ो। इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, मुंह। नोच लो प्लीज। रोहन, डैडी, रोहन। मतलब सासू माँ, नाटक क्या सिर्फ आप ही कर सकती हैं क्या? लगता है इस बार इन्हें वाकई अटैक आ रहा है। चलो इन्हें अस्पताल में ले चलते हैं। अरे बेकार का खर्चा होगा रोहन। तो ठीक है, किसी सरकारी अस्पताल में फेंक देते हैं। अरे शोर मचा है अब गलियों में, उलझ गया भंवरा गलियों में। हाय चुभते हैं कांटे, क्यों डूबे हो रंग